नमस्कार साथियों, झाबुआ हिट देख रहे हैं आप और मैं हूं सिद्धार्थ कांकरिया। आज दिन है 21 जुलाई मंगलवार और जैसा कि हम प्रतिदिन आपके लिए बुलेटिन लेकर आ रहे हैं वैसा ही आज का बुलेटिन हाजिर है। पहली खबर निकल कर आ रही है रेलवे ट्रैक से, जहां पर मेघनगर बामनिया रेलवे स्टेशन के बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में एक युवक चलती ट्रेन से असंतुलित होकर गिर गया। युवक सतना का बताया जा रहा है। युवक को उपचार के लिए थानला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जानकारी के अनुसार शिवनाथ बसोड़ निवासी सतना राजकोट से अपने घर की ओर सतना जा रहा था। मंगलवार की सुबह मेघनगर बामनिया रेलवे स्टेशन के बीच पंचपिपलिया रेलवे स्टेशन के समीप शिवनाथ चलती ट्रेन से असंतुलित होकर गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस पायलट कमलेश मुनिया, ईएमटी शंकर सिंह डामोर तत्काल मौके पर पहुंचे और घायल को उपचार के लिए थानला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहां घायल का उपचार जारी है। फिलहाल गंभीर हालत में उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अंचल में बारिश की खेच और खेतों में सूखती फसल को देखकर किसान और आम नागरिक चिंतित है। इसी चिंता के चलते नागरिकों अब टोटके का सहारा ले रहे हैं और इंद्रदेव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। रायपुरिया में ग्रामीणों ने बारिश की आस में एक ऐसा अनोखा टोटका करते हुए नजर आए कि वह एक व्यक्ति को दूल्हे की तरह सजाकर उसे गधे पर बिठाकर जूतों की माला पहनाकर उसे पूरे गांव में घुमाया, उसका जुलूस निकाला। इस दौरान महिलाओं ने परंपरागत भाषा में अपने गीत गाए और अनोखी बारात को नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मुक्तिधाम यानी कि शमशान घाट की तरफ ले जाया गया। इसी कड़ी में पेटलावद नगर में भी गत दिनों बारिश की कामना के लिए एक प्रतीकात्मक रूप से जीवित व्यक्ति की शव यात्रा निकाली गई। इस परंपरा और टोटके के जरिए किसानों की चिंता जो है अब साफ झलक रही है। खेतों में खड़ी फसल संकट में है और हर कोई झमाझम बारिश का इंतजार कर रहा है। मंगलवार को थानला एसडीएम द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान लंबे समय से टेक्नीशियन के अभाव में शुरू नहीं हो सकी सोनोग्राफी मशीन और प्रयोगशाला के लिए उपलब्ध नई मशीन का इंस्टॉलेशन नहीं होना पाया गया। वहीं सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं में कमी पाई गई। इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश एसडीएम द्वारा दिए गए हैं। आपको बता दें कि गत दिनों एसडीएम भास्कर गाचले द्वारा शासकीय अस्पताल में जल संकट की जानकारी मिलते ही तत्काल एक्शन लिया गया और ट्यूबवेल खनन के निर्देश दिए गए थे। इस ट्यूबवेल खनन में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हुआ है, जिससे अब अस्पताल में आने वाले मरीजों उनके अटेंडरों को काफ़ी राहत मिलेगी। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने अस्पताल परिसर का विस्तृत भ्रमण किया। मरीजों के प्रतीक्षालय में पर्याप्त मात्रा में कुर्सियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने मरीजों से सीधा संवाद किया और उन्हें मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जन्म प्रमाण पत्र शाखा में अत्यधिक भीड़ और अव्यवस्था पाए जाने पर एसडीएम ने नाराजगी व्यक्त की, व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने विभिन्न वार्डों का भ्रमण किया। वहीं लंबे समय से स्थापित की गई सोनोग्राफी मशीन के टेक्नीशियन के अभाव में शुरू नहीं होने और प्रयोगशाला के लिए उपलब्ध कराई गई नई मशीनों का इंस्टॉलेशन लंबित होने पर एसडीएम ने बीएमओ को आवश्यक औपचारिकता पूर्ण कर सुविधाओं को जल्द प्रारंभ करने के निर्देश दिए। अस्पताल परिसर में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था समुचित नहीं होने पर सुरक्षा कर्मियों को फटकार लगाई गई और एसडीएम ने निर्देश दिए कि एम्बुलेंस और आपातकालीन स्थिति में आने वाले वाहनों का रास्ता समुचित होना चाहिए, उचित होना चाहिए। निरीक्षण के दौरान बीएमओ ने एसडीएम को अवगत कराया कि अस्पताल में नेत्र रोग, अस्थि रोग, ईएनटी विशेषज्ञ, दंत चिकित्सक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर लंबे समय से पद रिक्त है। इस पर एसडीएम गाचले ने निर्देश दिए कि इस संबंध में तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को विस्तृत प्रतिवेदन भेजकर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एसडीएम द्वारा गत दिनों तत्काल ट्यूबवेल खनन करवाने को लेकर अस्पताल स्टाफ द्वारा एसडीएम का सम्मान भी किया गया। अस्पताल में कुछ कमियां जो देखने को मिली कि मरीजों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, उसके संबंध में तत्काल अतिरिक्त चेयर्स और बेंचें उपलब्ध कराने के बीएमओ को निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो जन्म प्रमाण पत्र वाली शाखा है वहाँ पे भी काफ़ी मात्रा में लोगों की भीड़ देखने को मिली, तो उसकी व्यवस्था भी दुरुस्त करने के लिए बीएमओ को कहा गया है। कुछ कमियाँ थीं जो जिसके संबंध में उनको निर्देशित किया गया। साथ ही एक प्रमुख समस्या और वहाँ पे देखने को मिली कि अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में जो स्वीकृत पद हैं डॉक्टरों के, उतने डॉक्टर पदस्थ नहीं हैं। तो इसके लिए बीएमओ को बोला गया है कि भाई आप तत्काल सीएमएचओ से पत्र जारी करके व्यवस्था करने के लिए दें, और अगर नहीं हो पाता है तो आप
कलेक्टर महोदय के माध्यम से शासन से पदों की पूर्ति के लिए लिखवाएं। NICU है जहाँ पे कुपोषित बच्चों को भर्ती किया जाता है, वहाँ पे भी बच्चों का हालचाल देखे और उनके पोषण के संबंध में जानकारी ली गई। मंगलवार को कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट द्वारा जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में कुल 69 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने सभी आवेदनों पर संबंधित विभाग की अधिकारियों को प्रभावित और समयबद्ध कार्रवाई करने के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान गांव कुंभाखेड़ी तहसील पेटलावद निवासी लूणा पिता धुला पारगी ने सीमांकन प्रकरण में संबंधित पटवारी द्वारा नहीं किए जाने और पैसों की मांग किए जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर कलेक्टर ने तहसीलदार पेटलावद को संबंधित पटवारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब प्राप्त करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार जन सुनवाई में कृषि भूमि पर अतिक्रमण करने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि प्राप्त नहीं होने, प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति सूची में नाम शामिल नहीं होने, वन भूमि सीमा विवाद आदि आवेदन प्राप्त हुए, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। झाबुआ जिले की राणापुर तहसील के भूताखेड़ी और सालरापाड़ा के ग्रामीणों ने प्रस्तावित खनिज खदान के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने अनुसूचित क्षेत्र और पैसा कानून का हवाला देते हुए बिना ग्राम सभा की अनुमति किसी भी प्रकार के सर्वे, नीलामी और खनन प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान लग रहे नारे, जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है, चर्चा का विषय बना रहा। राणापुर तहसील के भूताखेड़ी और सालरापाड़ा के ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि यह क्षेत्र अनुसूचित जनजाति बाहुल्य होने के साथ पैसा अधिनियम और संविधान की 5वीं अनुसूची के दायरे में आता है। ऐसे में ग्राम सभा की अनुमति के बिना जल, जंगल और जमीन से जुड़ी किसी भी संसाधन का उपयोग या खनन नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 2019 में करीब 600 हेक्टेयर क्षेत्र में खनिज सर्वे और नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसका ग्राम सभा ने विरोध किया था। वर्ष 2024 में भी ग्राम सभा ने सर्वानुमति से प्रस्ताव पारित कर खनन का विरोध किया है। अब वर्ष 2026 में फिर से सर्वे और नीलामी की तैयारी की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने कड़ा विरोध जताया है। ग्रामीणों की क्या प्रमुख मांगे हैं वह भी हम आपको बता देते हैं। खनिज सर्वे और नीलामी प्रक्रिया तत्काल निरस्त की जाए, ग्राम सभा की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का खनन न किया जाए, खनन से जुड़ी सभी जानकारियां ग्रामीण को लिखित रूप में उपलब्ध कराई जाए। पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने और क्या कुछ कहा है आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष कमलेश सिंगाड़ ने और सामाजिक कार्यकर्ता मथियास भूरिया ने, आप भी सुनिए। हमारी मांग है कि जो सरकार हमारे आदिवासियों से 5वीं अनुसूचित क्षेत्र से बिना ग्राम सभा की अनुमति के, बिना ग्राम सभा की सहमति के जो खदानें बड़े बड़े व्यापारियों को, अडानी अंबानी को दे रही है, उनको हम निरस्त करने की मांग करते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में चाहे सरकारी जमीन हो या निजी जमीन, एक भी इंच सरकार हमारे आदिवासियों को बिना पूछे नहीं ले सकती है। हम मर जाएंगे लेकिन हम हमारी जमीन सरकार को नहीं देंगे। इसको नीलामी के लिए यहाँ पूरी समिति नौ अधिकारियों की कमेटी गठित कर दी। उसमें हमारे आदिवासी भाई या किसी सरपंच को या सचिव को उस कमेटी में नहीं लिया और पैसा एक्ट लागू होने के बाद में पंचायत ने कह दिया है कि हम ये जमीन नहीं देंगे। उसके बाद भी नीलामी के लिए प्रस्तावित कैसे कर दी और कैसे कमेटी गठित कर दी, यानी कि ये जमीन अडानी अंबानी को भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है और हमारे लोगों को यहाँ से भगाना चाहती है। तो ये हम कभी भी ये नहीं होने देंगे। पहले भी हमारे खिलाफ एफआईआर हुई थी और अभी भी होगी अब, लेकिन हम पीछे हटने वाले अब नहीं है। आज जन सुनवाई के दिन भूतखेड़ी के ग्रामीण जन आए थे और उनकी मांग है कि वहाँ पे जो भी खनिज से संबंधित सर्वे होता है, भारत सरकार द्वारा जो सर्वे के लिए निर्देश दिए हैं, उसमें जो ग्राम सभा है उनको बिना पूछे ना किया जाए, ये इनकी डिमांड है। और पूर्व में भी इन्होंने ऐसी डिमांड की है, ऐसे मुझे पता चला। तो मैंने उनका ज्ञापन लिया है और उसमें जो संबंधित विभाग है, माइनिंग विभाग, उससे हम रिपोर्ट मांगेंगे। अब हम उसको परीक्षण करके बताएंगे। ताकि ग्रामीणों ने ये भी कहा है कि पिछले बार भी इस प्रकार से आवेदन दिया गया था, मैं उसको एग्जामिन करूँगा।
झापा हिट का यह बुलेटिन आपको कैसा लग रहा है, समाचारों का संकलन कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी कोई खबर है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर जो है स्क्रीन पर लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं। ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए आप बने रहिए झापा हिट के साथ। नमस्कार।